आने वाले हैं अपनी ओल्ड वन वर्सेस न्यू वन। तो स्कॉर्पियो की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसा डोर ओपन करने के लिए और बिल्कुल फुल शीशा एंड यहाँ पे डी प्लस वगैरह भी ऑक का इंजन लगा हुआ है एंड वही सेम प्रोफाइल है। सो गियर मैनुअल 6 गियर हैं इस गाड़ी में और ये छोटा सा यहाँ पे तो 2 AC वेंट मिलेंगे आपको, बाकी 2 का फोल्डर मिलेंगे एंड यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा आगे मिलेगी हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे मिरर्स ऊपर नीचे के लिए। तो न्यू वन में एक बार चेक कर लेते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आज का व्लॉग फिर से रीस्टार्ट हो रहा है एंड आज के दिन में दो व्लॉग शूट हो रहे हैं। तो व्लॉग में आज दिखाने वाले हैं अपनी ओल्ड वन वर्सेस न्यू वन। तो स्कॉर्पियो की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा था, ओल्ड वाली स्कॉर्पियो के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से बना था। तो आज हम लोग डिफरेंट बिटवीन करेंगे दोनों के बीच में। तो हेयर वी गो। तो ये है अपनी वाइट वन 2007 की है ना, तो 2007 एंड 2021। तो ऐसी है कुछ वाइट वन एंड ब्लैक वन। तो मोटा मोटा कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि ऐसे ये हेडलाइट है, तो हेडलाइट एंड इंडिकेटर यहाँ पे है छोटा सा एंड यहाँ पे हाई बीम एंड लो बीम करते हैं अपनी 2021 की। तो ये यहाँ पे लगा हुआ हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम एंड यहाँ पे इंडिकेटर। और साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करे गए हैं एलॉय व्हील्स और इसमें कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स हैं। तो कुछ ऐसे आते थे पहले और यहाँ पे है नियो कंपनी के एलॉय व्हील्स, कंपनी फिटेड नहीं, आफ्टर मार्केट मैंने वर्क करवाया है इसमें। और ब्लॉग आप लोग ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। सो एक डीपली ब्लॉग भी इसके ऊपर बन जाएगा प्रॉपर तरीके से। सो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आई थिंक उसके ऊपर बना देंगे। सो यहाँ पे है क्रोम फिनिश एंड इंडिकेटर। सो ये वाला है न्यू वन का एंड ओल्ड वन में कुछ ऐसा आता था इंडिकेटर नॉर्मल सा। सो बल्ब ये भी है, LEDs नहीं है। एंड बात कर लेते हैं मिरर्स की। तो मिरर्स हैं एकदम प्लेन सिंपल और इस वाले में LED मिरर्स हैं, यहाँ पे LED दी हुई हैं। तो अंदर की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं न्यू वन के लिए। तो यहाँ पे हैं सारे अपने कंट्रोल्स एंड वाइट में जो हैं वो सेंटर में होते हैं। सो कुछ स्पीडोमीटर, तो ऐसा कुछ है इसका स्पीडोमीटर और उसमें पूरा 100% ही, थोड़ा सा एक है डिजिटल एंड ये एनालॉग है पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे फिट है LEDs वगैरह। तो वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम नॉर्मल वाला है एंड AC वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस इन दोनों की। तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस आता था ये, जिसको कि मिरर ओपन करने वाला था, जो कि सेंटर में आता था वो ओल्ड वन में यहाँ पे एंड यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे एंड जो पर्सन होता है उसके साथ भी दिया गया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि इस वाले डोर में बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे मिरर्स को ऊपर नीचे करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे फ़ोन होल्डर एंड यहाँ पे वाटर होल्डर और ऐसा कुछ है इसका अनलॉक करने वाला सिस्टम। एंड इसमें बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल से लॉक एंड लॉक और पर्सन के लिए बैक में यहाँ पे है अप एंड डाउन करने के लिए। एंड जो मैनुअल वाला है सो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस वाले में यहाँ पे कोई सा भी शीशे को ऊपर नीचे करने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है एंड यहाँ पे दिया हुआ है बीच में। तो यहाँ से ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है सारे एक साथ एंड वहाँ पे भी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल एंड प्लेन। और म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एकदम। और AC वेंट कुछ ऐसे हैं एंड उसमें कुछ राउंड शेप के आने, इसमें राउंड शेप में एंड उसमें कुछ चौकोर टाइप के हैं और ऐसा ये कुछ नॉर्मल सा ग्लब बॉक्स। सो साइड की बात हो चुकी है एंड बैक के पीछे बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है हैंडल ओपन करने के लिए नॉर्मल सा और पूरे में बैक में शीशा है, वहाँ पे बॉडी एंड साथ में D+ भी हैं और कुछ बिल्कुल सिंपल सा एंड 2-3 लाइटें हैं, एक बैक पार्किंग एंड जो है ब्रेक लाइट। तो यहाँ पे कुछ टोचिंग करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, सो उसमें भी है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है चढ़ने के लिए। तो बात कर लेते हैं इस वाले की। इसमें नॉर्मल सा चढ़ने के लिए बना हुआ है एंड यहाँ पे है कुछ ऐसा डोर ओपन करने के लिए और बिल्कुल फुल शीशा एंड यहाँ पे D+ वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और बैक प्रोफाइल में फ़िलहाल इतना ही है एंड यहाँ पे 2 यहाँ पे पार्किंग एंड रिवर्स लाइट एक में एंड ब्रेक लाइट एक में। और बैकग्राउंड में यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड है, वो तो आफ्टर मार्केट वर्क हुआ है। सो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी लगती है। इसमें स्पॉइलर ऐड है, इसमें स्पॉइलर नहीं था पहले वाले में। और स्पॉइलर और रूफ रेल की बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ है रूफ रेल इसका। और इस वाले में
इस वाले में बात करते हैं तो ऐसा कुछ है इस वाले का। एंड साइड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एम हॉक का इंजन लगा हुआ है एंड वही सेम प्रोफाइल है। सो एलईडी मिरर वगैरह इंस्टॉल्ड हैं और अंदर भी सेम है। यहाँ पे अप एंड डाउन है, उसमें यहाँ पे नहीं है, बीच में ही है, तो आदमी वहाँ से एडजस्ट कर सकता है शीशा अप डाउन के लिए। एंड ऐसी कुछ लाइटें हैं एंड ऐसा वाइट सा वो है, रूफ है इनका वाइट सा। और बात करते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। मेन चेंजेस है ये वाला शीशा जो कि वहाँ पे 2 पार्ट में था एंड उसको खोल बंद कर सकते थे, ये है पूरा एक साथ हटने वाला। और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बॉडी एकदम सेम है, सिमिलर है लगभग। और बस हेडलाइट और साइड में जो लाइट व्हील्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लिए गए। सो एक सबसे बड़ी डिफरेंस मिलता है इसमें, वो है इस साइड डीजल टैंक एंड यहाँ पे मिलता है डीजल का। और यहाँ से भी आप डीजल टैंक जो है खोल के और इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी खोल करके ओपन कर सकते हैं। तो इस वाले का बात करते हैं तो यहाँ पे सब डीज़ल तो सारी गाड़ियों में पड़ता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल्ड। तो यहाँ पे कुछ कंपनी में जब सर्विस होने जाएगी तो यहाँ पे महिंद्रा डालती है अपनी तरफ से। तो इस साइड एकदम वाइट प्लेन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो BS6 इंजन के साथ ही होता है, जो BS6 इंजन के साथ आ रही। BS4 जो स्कॉर्पियो थी उसमें भी ऐसा कुछ काम नहीं था। और साइड प्रोफाइल हो गया, बैक प्रोफाइल हो गया, फ्रंट भी हो गया। सो मेन डिफरेंसेस के बाद में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैक से डिफरेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले स्पॉइलर यहाँ पे ऐड है, स्पॉइलर इसमें नहीं है। रूफ रेल तो दोनों में ही है, उसमें कुछ नए डिज़ाइन के हैं, इसमें ओल्ड डिज़ाइन के हैं। और बाकी कोई डिफरेंस खास नहीं है। एंड लाइट भी बीच में काफ़ी बड़ी तक यहाँ तक आने लगी थी स्कॉर्पियो की, यहाँ तक ऊपर तक। एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही है इतनी बड़ी। और रिफ्लेक्टर यहाँ पे ओल्ड वन वाले एंड न्यू वन वाले यहाँ पे। और बैक प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फ्रंट प्रोफाइल में भी डिफरेंस बताते हैं। मेन प्रोफाइल में सबसे बड़ा चेंजेस है हेडलैम्प का। तो हेडलैम्प एकदम राउंड शेप की हैं एंड यहाँ पे स्क्वायर शेप में है। एंड यहाँ पे DRLs वगैरह एंड वाइट लाइन इंस्टॉल करी गई आफ्टर मार्केट। एंड नीचे भी फॉग लैम्प पड़ा हुआ है, इसमें फॉग लैम्प का स्पेस पड़ा लेकिन फॉग लैम्प नहीं पड़ा। और कुछ ऐसी पहले आती थी ग्रिल मोटी मोटी एंड बाद में कुछ ऐसी आई है ग्रिल। तो ऐसी है कुछ ग्रिल स्कॉर्पियो 2021 में BS6 में। और यहाँ पे ABS गार्ड जो है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया। यहाँ पे लेग गार्ड जो था पहले कंपनी फिटेड आता था तो अभी भी इंस्टॉल्ड है। एंड बाकी फ्रंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मिरर्स जो हैं पहले नॉर्मल आते थे, इंडिकेटर आने लगे हैं। थोड़ी सी ग्रिल में चेंजेस हैं और हेडलैम्प में चेंजेस हैं। और जो मस्कुलर लुक देता है आपको बॉडी जो इस साइड है वही सेम इसी ग्राफिक पे अभी भी गाड़ी चल रही है। एंड सेम मस्कुलर सेम टाइप का है। एंड जो ऊपर चढ़ने के लिए जो जैसा तब आता था वैसा आज भी है, सेम क्वालिटी, सेम बिल्डअप एंड सेम डिज़ाइन। सो ऐसी थी कुछ वीडियो आज की। तो ये है 2007-2021। तो डिफरेंस आपको मोटा मोटा हो गया है। तो कुछ और छोटे मोटे चेंजेस हैं तो इंटीरियर में चल के एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बताते हैं। सो सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यू वन में। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है, काफ़ी इंटीरियर में चेंजेस देखने को मिले। एंड AC विंड्स में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले और काफ़ी सारे अंदर चेंजेस हैं। स्टीयरिंग भी काफ़ी चेंज हो चुकी है पहले से नॉर्मल उसके मुकाबले। तो फ़िलहाल ये है 6 गियर मैनुअल, 6 गियर हैं इस गाड़ी में और मैनुअल गियर्स। एंड बाकी मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। एंड काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं ओल्डर वन से। और ऐसा है नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स। एंड तो पुरानी स्कॉर्पियो का इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका अंदर का और ऐसे कुछ हैं AC के विंड और स्टीयरिंग वगैरह। तो एक सेम जो चेंज नहीं हुआ है उस चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस साइड स्पीकर का जो ऑप्शन देते हैं कंपनी आपके आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर सकते हो। तो सेम इस पैटर्न पे ही जो ओल्डर वन स्कॉर्पियो उसमें भी सेम पैटर्न अभी भी जिंदा है। तो आप एक बार वो भी चेक करो। तो ओल्डर वन की बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है एंड इसके अंदर स्पीकर्स भी इंस्टॉल्ड हैं और बिल्कुल सेम ऐसा ही लुक है। और यहाँ पे टेल्ट आईडी है एंड टेल्ट आईडी वहाँ पे भी है। तो बैक में एक मोस्ट कॉमन चीज़ है, तो ये वाली चीज़ है वो मुझे लगी कि आपको बताना चाहिए क्योंकि इसमें आज भी स्पीकर इंस्टॉल्ड हैं ओल्डर वन में एंड न्यू वन में भी हैं। तो अभी फ़िलहाल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल तो नहीं कराया गया एंड काफ़ी चेंजेस तो नहीं है। मेन मोटा चेंजेस ये नहीं है कि सबसे अच्छा जो कॉमन चेंजेस हमें नहीं लगा कि
स्कॉर्पियो ने अभी तक किया है। तो ये वो चेंजेस है जिसको स्कॉर्पियो ने अभी तक नहीं किया है। दूसरे चेंजेस की बात कर लेते हैं। जो लाइट तब दी थी स्कॉर्पियो ने वो आज भी लाइट जिंदा है। सो ये है ओल्डर वन एंड न्यू वन में भी आप चेक करते हैं सेम इसी क्वालिटी की लाइट मिलेगी एंड ऐसे ही वाइट मिलेगी एंड येलो इसमें बल्ब मिलता है आपको। ये है न्यू वन एंड इसमें भी सेम टाइप की लाइट है एंड वाइट ही है, वैसे ही रूफ है। तो ये मोटा मोटा चेंजेस नहीं हुआ है एंड बॉडी भी ऑलमोस्ट सेम है। और वहाँ पे है वो बैक लाइट जो कि ओल्डर वन में है एंड न्यूअर वन में, और पीछे का जो प्रोफाइल है वो भी सेम है और लाइट भी एकदम सेम है। तो ये मेजर चेंज है जो कि अभी भी स्कॉर्पियो ने नहीं करे हैं, सेम उसी पैटर्न पे चल रही है। तो आ जाते हैं मिडिल वाले रोप में। तो सबसे पहले आप इसमें एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एसी वेंट के लिए छोटा सा यहाँ पे तो 2 एसी वेंट मिलेंगे आपको, बाकी 2 का फोल्डर मिलेंगे एंड यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा आगे मिलेगी हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे मिरर ऊपर नीचे के लिए, और वहाँ पे मिलेगा गियर एंड आगे डैशबोर्ड। तो न्यू वन में एक बार चेक कर लेते हैं। सो आप जैसे ही एंट्री करते हैं अंदर तो आपको सबसे पहले मिलेंगे 2 एसी वेंट्स और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको रखने के लिए सामान। तो यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह नहीं है एंड सामने मिलेगा सामने लगा हुआ गियर और यहाँ पे हैंड ब्रेक और यहाँ पे है डैशबोर्ड। तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं है जैसे जिस पैटर्न पे चल रही थी, बस थोड़े से डिज़ाइन और थोड़े से मूव्स वगैरह जो हैं चेंज कर दिए गए बिकॉज टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो जो मोटे मोटे चेंजेस आए हैं वही चेंजेस मेन हैं। बैक वाले पैनल की बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है खोलने वाला मोबाइल होल्डर एंड बॉटल होल्डर, शीशा अप डाउन, और ये पकड़ने के लिए में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है शीशा अप डाउन और यहाँ पे दरवाज़ा खोलने बंद करने के लिए एंड यहाँ पे लॉक नॉर्मल से। कोई बार स्टार्टिंग इसकी भी आवाज़ सुन लेते हैं, इंजन वॉइस कैसा वगैरह है, और स्टार्ट करने की इसकी आवाज़। तो काफ़ी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वही है। तो DRLs वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है तो काफ़ी तगड़ी लाइट लग रही है। और ये है अपनी ओल्डर वन।